हेलो एवरीवन। देखिए हम लोगों ने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। अब देखिए अब आगे है ना ये जियोमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस है ना। ये जो जीरो है ना, ये जो जीरो इसी की ज्योमेट्रिकल मीनिंग के मतलब ये ज्योमेट्री में यानी कि जो अपना वो ग्राफ व्राफ होता है ना, ये जो लाइन वाइन खींचते रहते हैं, तो उसमें इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग में इस जीरो का क्या रोल है, ये बंदा कहाँ कूद के जाता है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है ना। ये अपने ये जो पूरा नाटकीय मंच है ना, ये जो नाटक जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स वाला, तो इसमें इस जीरो का रोल कैसे होता है वो बताना है हमें। ठीक, तो इससे पहले तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि भैया ये ग्राफ किस टाइप का होगा, उसमें जीरो कैसे होगा। तो जो हमारे जो पॉलिनोमियल हुए हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या, एक कांस्टेंट पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था, लीनियर पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और इससे आगे भी। तो देखिए आप कैसे पता करेंगे कि इस ग्राफ में क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको ग्राफ 4-5 रहेंगे, 4-5 ग्राफ रहेंगे और उसमें कह देगा कि इसमें बताओ कितने जीरो हैं, इस वाले ग्राफ में कितने जीरो होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा भैया कि पॉलिनोमियल में कितने जीरो हैं? तो अब मैं आपको बताऊं जीरो कैसे निकला था कि px की वैल्यू जीरो हो जा रही थी, px इक्वल टू जीरो एट अल्फ़ा यानी अल्फ़ा की किसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल के, जैसे मैं बात कर लूँ एक पॉलिनोमियल आपकी बोल दूँ, क्या बोल दूँ, 3x + 7, तो ये px की वैल्यू कहाँ पे जीरो होगी, x इक्वल टू -7/3 पे। देखिए आपकी वैल्यू x इक्वल टू -7/3 पे क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही आप -7/3 पुटअप करोगे, 3 × -7/3 + 7 तो आपकी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एट x की वैल्यू 7/3 पे -7/3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यही फंडा है पूरा पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने का तरीका, अब इसी पे डिपेंडेंट है। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए अब यहाँ तक आपको बात जब समझ में आ गई, तो अब देखिए कैसा होगा। आपको ग्राफ पहले टाइप का दे दिया गया। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये इसको अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो देखो कैसे प्लॉट किया जाता है, ग्राफ सिखा दूँ। ये है अपना y एक्सिस, ये है अपना x एक्सिस। अब इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7, कहीं 7 मान लो। ये यहाँ से 1 2 3 करते करते ये 7 है। आप ग्राफ प्लॉट करना तो आप जानते ही हो, तो ये 0,7 का। अब y की वैल्यू 0 रखोगे यानी px की वैल्यू, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ एज ए y, तो y की वैल्यू आप अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी -7/3। कितनी आएगी इधर, -7/3। मान लिया कि -7/3, तो लाइन कैसे होके जाएगी, ऐसे। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ऐसे होके लाइन जाएगी इस टाइप की। तो आपको पॉलिनोमियल में जीरो कौन सी वैल्यू होती है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, वो यहाँ ग्राफ से समझिए। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कहाँ पे मिलता है, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, x की जिस वैल्यू पे जीरो हो जाए। तो अब इस ग्राफ को देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी तो यहाँ पे y की वैल्यू ये रही, यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू ये, यहाँ पे y की वैल्यू 7 है, यहाँ पे घटेगी y की वैल्यू, यहाँ पे घटेगी, यहाँ पे y की वैल्यू घटेगी। y इस एक्सिस पे है यानी पॉलिनोमियल px, y इक्वल टू क्या है, px। अब चलते चलते इस वाली वैल्यू पे -7/3 पे अपना y क्या हो गया, 0 हो गया। देख रहे हो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 7/3 पे 0, यानी एट दिस पॉइंट आपका y क्या हो गया, 0। अच्छा मतलब भैया मामला यहाँ पे ये है कि ये जो अपना ससुरा ये पॉइंट है ना, ये -7/3, x की जब वैल्यू -7/3 होगी तो हमारा ग्राफ की वैल्यू यानी y की वैल्यू चल के आके दौड़ते दौड़ते कूदते कूदते 0 पे पहुंच जाएगी। अब भैया ये 0 पे आ गए यहाँ पे, तो होगा क्या कि दैट इज कॉल्ड द जीरो, यही पॉइंट कहलाता है जीरो। अब ये जीरो कहलाता है, तो अब सोचिए
अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीनियर था, लीनियर पॉलिनोमियल था। तो आपने क्या देखा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है। आपको क्या दिखाई दिया कि अपन का जो y इक्वल टू ये 3x + 7 का ग्राफ है, कट एक्स एक्सिस एट -7/3 एट सिंगल प्लेस, है ना। क्या कर रहा है, एक ही जगह पे ग्राफ को कट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि इसका एक ही जीरो होगा, एक। तो इसका मतलब सर क्या है कि इसमें कितने जीरो होंगे, एक ही जीरो होंगे। अच्छा, एक ही जीरो होगा, इसमें एक ही जीरो होगा, तो क्या एक से ज़्यादा जीरो होंगे। मैंने कहा कि हाँ, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये अपना एक क्वाड्रेटिक है, ठीक। एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे बनता है। ये सारी चीज़ें हैं ना, आप आगे क्वाड्रेटिक में मैं ग्राफ बनाना भी सारी चीज़ें डिटेल में ले जाऊंगा, लेकिन आपको कभी बस यहाँ पे ये सीखना है कि इस ग्राफ को देख के आप बता दो कि इसमें कितने जीरो। इस ग्राफ को देखा, ये देखा कि ग्राफ हमारा यानी ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रही है, उतने जीरोज होंगे। बस बात इतना ही बताना है आपको, ठीक है। इसके आगे हम डिटेल्स में जब बताऊंगा, मैं क्वाड्रेटिक का है ना अलग से क्वाड्रेटिक का एक लेक्चर बनाऊंगा और क्यूबिक का भी, जिसमें आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनता है और चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्राफ कहाँ पे, दो जगह पे, ये से हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो जगहों पे ये चीज़ें इसको कट कर रही है। अब क्या हो रहा है, ये भाई साहब हमारे एक्स एक्सिस है ना, ये अपना एक्स एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। अब ये जो ग्राफ बन रहा है, ये है ये भाई साहब ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये चलते चलते यहाँ पे एक बार एक्स एक्सिस को कट किए, फिर ये रास्ते में घूमते फिरते नीचे गए, फिर ऊपर आए, ऊपर आते वक्त वाई एक्सिस को दो। अब ये जब दो जगह पे कट कर गया, अब अपना एक गोलू बच्चा है ना, गोलू मोलू, ये गया। अब इस गोलू बच्चे से पूछा हमने कि बताओ बेटा ये कितने जीरो होंगे, इस ग्राफ में कितने जीरो होंगे। तो गोलू को तुरंत क्या किया, गोलू तेज बच्चा है, गोलू तो अपने यहाँ से पढ़ के गया है। गोलू ने देखा कि मैंने बताया था कि कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट कर जाए उतने जीरो होंगे उस पॉलिनोमियल में। तो गोलू ने देखा, खट से यहाँ पे मार्क किया गोलू एक, गोलू को दूसरा दिखाई दिया दो, तो मतलब उसे क्या दिखाई दिया, एक ये और एक ये, यानी दो जगह पे कट किया। बस गोलू की आंखें चमक गई, है ना, उसकी आंखें चमकी और उसकी आंखों में एकदम खुशी की लहर दौड़ी। अरे वाह वाह, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, दो, नंबर ऑफ जीरो। तुरंत वो लिखा नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2 सर। इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि इसकी सेकेंड पावर, सेकेंड डिग्री, जितनी डिग्री उतने जीरो। सिंपल सी बात, किसी भी पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। हाँ, किसी में होगा कि दोनों जीरो सेम आ जाए, 2 डिग्री की रहेगी 2 जीरो, तो वहाँ पे 2 जीरो दोनों एक ही जगह लाइक करेगा, ठीक है। तो वो बात की बात है, ठीक है। तो गोलू आंसर बता दिया। अब देखो गोलू से मैंने क्वेश्चन पूछा, अच्छा बेटा गोलू, तो ये सब चीज़ें तो तुमने बता दिया है ना, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ये बता दिया, अब किसी टीचर ने पूछ दिया कि उसने खतरनाक सा ग्राफ बना दिया, कैसे, उसको तो एग्जाम लेना था कि भैया कहाँ से पढ़ के आए हो, कैसे, ये देखो एक्स और ये वाई, और आपसे क्या पूछा जाएगा कि कितने जीरो हैं यहाँ पे, बस यही पूछा जाएगा। तो उस टीचर ने है ना ऐसा ग्राफ बनाया, या ढिशुम ऐसे करके ग्राफ बना के पूछ दिया बच्चे से, बोला बेटा बताना जरा अब कितने जीरोज होंगे। तो गोलू तो अपना है ना पढ़ के रखा है, उसके तो दिमाग में एक ही बात चलती है, भाई साहब हम तो अब देखेंगे कि ये तो अपना एक्स वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस, ये तो ऐसे ही है, बस पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये जो है ना ये भाई साहब ये चल रहे हैं, ये ग्राफ चल रहे अच्छा एक जगह कट किया, उसने मार्क किया भैया एक कट कर दिया, फिर घूमते घूमते टहलते खाते पीते हैं, यहाँ पे कट किया, फिर घूमते घूमते यहाँ पे कट किया, फिर घूमते घूमते आए यहाँ पे कट किया। ओ भाई साहब 1 2 3 और 4। इसका मतलब गोलू ने आंसर दिया क्या, तुरंत सर इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, ऑब्वियसली 4। और इसका डिग्री तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है यहाँ पे, जीरोज। तो उसने तुरंत बोला सर नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 4। बस काम खत्म, उसका तो काम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
जीरोज, यानी कि जितने ग्राफ में जितनी जगह पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसका मतलब एक मुद्दा, एक पॉइंट हमारे काम का होगा, जो आप नोट करके यहाँ पे है ना रामबाण पॉइंट नोट कर लेंगे, नोट करके कि नंबर ऑफ जीरोज इन अ ग्राफ is equal to number of points where graph cuts the x axis, है ना। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। हियर वी कैन सी दैट द पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, दैट्स वाई देयर इज अ नंबर ऑफ जीरोज आर 4। इसलिए यहाँ पे जीरोज कितना है भाई, 4 हैं। तो भैया आगे से इन फ्यूचर आपको कोई भी ग्राफ बना के एनसीईआरटी पूछ ले जाए कि भैया बताना जरा यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, तो आंख बंद करके आप मतलब आंख खोल ही के गिनना शुरू कर दो कि ये अपना ये जो है ना, ये जिगजग ये कितनी बार ये अपना इससे थोड़ा एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ना कि वाई एक्सिस को गिन लेना, है ना। एक्स एक्सिस हमने कभी करके दिखाया था कि एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई एक्सिस की जीरो वैल्यू, तो यहाँ पे वाई जीरो का हमें ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस पे वाई इक्वल टू जीरो होता है हमेशा, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो का फंडा क्लियर हो गया, ठीक। अब नंबर ऑफ जीरो जब आपने पढ़ लिया है, नंबर ऑफ जीरो जब पढ़ लिया कि नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीख लिया ग्राफ से, तो आगे और कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद से अगला पॉइंट है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये मतलब कहानी है ना, ये एक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। वैसे इसको हम ना क्वाड्रेटिक में अच्छी तरह से भली भांति से, है ना, जब क्वाड्रेटिक पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम लोग इसके बाद है ना एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे जाके जो आपको क्वाड्रेटिक हम सिखाएंगे, जो एक लेक्चर 2 लेक्चर में जो जाएगा वो क्वाड्रेटिक के लेवल, ताकि आपको क्वाड्रेटिक पूरी तरह से सीख जाए, तो जो 11 में प्रॉब्लम ना हो और कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। तो देखिए फिलहाल जितना एनसीईआरटी में है वो इसको अब कवर अप करते हैं। क्या कह रहा है कि जीरोस, तो लेट मान लिया कि एक कोई आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया, एग्जांपल 2x² माइनस 8x प्लस 6 ये एक पॉलिनोमियल है ना पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 2। अब इसका जरा फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर जैसे ही आप करना चाहेंगे, जैसे ही आपका इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कैसे है, स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करने के बाद से क्या करते हैं, 12 स्क्वायर कर देते हैं, इसका उठा के इसमें मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये अब 8th में पढ़ाया गया, लेकिन हम फिर से जब क्वाड्रेटिक में इसको चीज़ों को फिर से हम देखेंगे भी। तो इसका मैं फैक्टर लिख देता हूँ, एक आएगा 2x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर बनेगा इसका x माइनस 3। क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 12x² हो जाएगा। इस 8x का ऐसा फैक्टर लेते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 12x² आ जाए और जिसका सम या डिफरेंस मिलके ये क्या आ जाए, -8x आ जाए, ठीक। तो अब ये फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो दोनों फैक्टर बन के आए, ये बनेंगे इसके जीरोज। एक जीरोज ये बनेगा, एक जीरो ये बनेगा। कैसे जीरो बनेगा भाई, इसलिए जीरो बनेगा क्योंकि ज़रा देखिए यहाँ से, अगर मैं x की वैल्यू 2x माइनस 2 को जीरो रख दूँ, कोई एक फैक्टर जीरो बन जाए, तो ये जीरो मल्टीप्लाई होकर पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, है ना। या फिर ये, तो अगर ये जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 3, यानी x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल जीरो और x इक्वल टू 3 पे पॉलिनोमियल जीरो। तो इसका मतलब क्या है, हियर 2 जीरोज आर 1 एंड 3। यहाँ पे दो जो जीरोज हैं वो क्या है, 1 है और 3 है। यहाँ पे दो जीरो क्या है, 1 और 3 हो गए। तो अब क्वेश्चन एक इसमें रिलेशन क्या है भाई, जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है, तो ये क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोज यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, ये कितना आया 4। और दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो क्या होगा 1 इंटू 3 यानी कि 3।
अच्छा, इसी चीज़ को इसके अलावा इसने एक रिलेशन में दे रखा है, इसको बोल रखा है कि इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका दे रखा है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे सर, आप कैसे ये लिख रहे हो? तो देखो जरा ध्यान से क्या आएगा, यहाँ से सोचो। मैंने क्या बोला? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -8। पहले से एक माइनस लगाया तो -8 डिवाइडेड बाई कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 8/2 यानी कि 4। क्या ये चीज़ यही है क्या जो हम लोगों ने सॉल्व करके जीरो निकाला था? तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा, जब आपसे कभी पूछ दिया जाए कि इस क्वाड्रेटिक में सम ऑफ जीरो बताओ, तो आप ये सारी कहानी ये फैक्टर करके जीरो निकालने के बजाय डायरेक्ट सम ऑफ जीरो क्या कर दोगे? डायरेक्ट ये फॉर्मूले से पुटअप कर दोगे। क्या पुटअप कर दोगे? कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म का एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दिस। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 3। तो ये कहानी ये निकल के आगे, बस यही चीज़ है, यही चीज़ समझानी थी कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज है ना एंड द कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होगा। ठीक, चलिए तो कैसे निकला? तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो क्वेश्चन में फ़ायदा होता है कि आपको बोल देगा कि सम ऑफ कोफिशिएंट बताइए, एक क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल दे दिया, कहेगा सम ऑफ कोफिशिएंट। तो एक तो तरीका क्या है कि आप ऐसे फैक्टर करके फिर ये निकाल कर फिर इसको सम और प्रोडक्ट करो, या फिर डायरेक्ट यहीं से कर दो। सम ऑफ प्रोडक्ट बोल, सम ऑफ कोफिशिएंट बोला, मान लो कि अल्फा बीटा 2 कोफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा? -8 डिवाइडेड बाई फटाक से 2 करोगे, आंसर निकल जाएगा। क्या मैंने लिखा है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्यूबिक में भी ऐसा होता है, तो वो क्यूबिक के जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें हम लोग देखते जाएंगे। ठीक, तो इस टाइप से ये रिलेशन है। एनसीईआरटी में अभी इतना ही। ठीक, तो देखिए आगे एक ये क्वेश्चन है ना, उसी पे जो अभी हम लोगों ने देखा था रिलेशन वाला, तो उसी पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके सामने दिया हुआ है और कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन ऑफ द बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, है ना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। तब देखिए कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है x² + 7x + 10, तो इसके जीरोस कैसे निकलेंगे? तो वो मैंने बताया था, फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे फैक्टराइज होगा? 10 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ 10x², तब 7 को स्प्लिट करना है। 7 को कैसे स्प्लिट करेंगे? एक 5x पे और दूसरा 2x पे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10x² हो गया और इन दोनों का सम 7x आ गया। चलो ये 10, अब x कॉमन ले लिया तो x + 5 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ से x + 5 क्या आ गया? एक ब्रैकेट में x + 5 ओवरऑल कॉमन ले लिया तो दूसरे में मिल गया x + 2। तो यानी इसके जीरोस क्या क्या होंगे? जीरोस क्या हो गए? आर -5 एंड -2। ध्यान दे, -5 एंड -2 होंगे, क्योंकि इनकी x की क्या वैल्यू, ताकि ये फैक्टर 0 हो जाए, और x की किस वैल्यू पे ये फैक्टर 0 हो जाए। आप सबको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू ये -5 और -2 आएगी। ठीक है, अच्छा तो अब आपको क्या करना है? सम ऑफ जीरो यहाँ पे लिख लो। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरो क्या होगा? -7 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? माइनस और -5 मिलके ओवरऑल प्लस का 10 हो जाएगा। अच्छा, अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट। तो हमें क्या होगा? क्या बोलूँगा? सम ऑफ कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा? सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आएगा? निगेटिव, क्या हमने अभी बोला था? निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो लिख लो भैया निगेटिव, और कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है? यहाँ पे +7 है, +7 है ना, डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे? 1। कोफिशिएंट क्या है x² का? 1।
तो क्या आ गया -7। क्या बराबर है क्या दोनों में? हाँ बिल्कुल, वेरीफाई हो गया। अच्छा, सम प्रोडक्ट ऑफ निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो होगा, जीरो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बोला था मैंने, है ना, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है? 10 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, यानी कि ओवरऑल 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 10 आया, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड। आप लिख देंगे दैट्स वाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज आर वेरीफाइड, ठीक। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, इसके बाद से एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक में कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्म करिए, क्वाड्रेटिक बनाइए, जबकि आपकी जीरो प्रोडक्ट ऑफ सम दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक अच्छे से आनी चाहिए, तो उसलिए हम क्वाड्रेटिक का इस लेक्चर के बाद आपको लाएंगे, जो जिसमें क्वाड्रेटिक अच्छे से बताएंगे, है ना, अच्छे से क्वाड्रेटिक की पूरी सारी डिटेलिंग, क्वाड्रेटिक कैसे दिखता है ना, उसके ग्राफ्स कैसे होते हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल, ताकि आपको क्लास 11th में, है ना, क्लास 11th में जब आप जेई वगैरह का ट्रैक पे जाओगे, या फिर क्लास 11th में जब पढ़ोगे क्वाड्रेटिक विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, वहाँ पे काम आएंगे, क्वाड्रेटिक का यूज़ होगा। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें आपको हम अलग से एक अच्छे लेवल के लिए, है ना, तैयार करा देंगे उसमें, ठीक। उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, है ना, ताकि सारी डिटेलिंग पढ़ने के बाद एक्सरसाइज पे। अच्छा, अब इसके बाद से जो अगला टॉपिक है, चलिए देखिए, अगला टॉपिक है जो इसमें एनसीईआरटी में लास्ट, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा? तो भैया ये चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे कोई भी हो, डिवीजन एल्गोरिथम तो एक ही होता है ना। डिवीजन एल्गोरिथम सब में एक ही होता है। वो क्या होता है? वो क्या होता है? डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर, यानी जिससे भाग देना होता है, इनटू कोसेंट, ठीक है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है, रिमाइंडर, यही तो होता है भैया। और वो कैसे, शक्ल कैसी है? मान लो कि अपना है ये P, इससे हम अपना किससे डिवाइड कर रहे हैं? S से डिवाइड कर रहे हैं, Q आ रहा है और रिमाइंडर आपका R आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे? P को लिखेंगे, यानी कि आपका डिविडेंड जिसमें डिवाइड होना है, कैसे लिखेंगे? S ये इंटू ये, S इंटू Q प्लस R, यही होता है अपना फंडा डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये पॉलिनोमियल के लिए बताना है, तो भैया चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे गाजल मूली हो, है ना, तो सब जगह क्या होगा? फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब इसमें कैसे लगेगा? तो उसमें बस ये चीज़ें ऐसी शक्ल में आ जाएंगी भाई। एक बोलेंगे कि डिविडेंट है px, डिविडेंट यानी जिसको डिवाइड करना है, यहाँ पे px हो जाएगा, है ना, यहाँ पे px हो जाएगा, और इसको नाम मान लो कि अपना px है, और दूसरा डिवाइड करने वाले को gx कुछ भी बोल दे, तो px को लिख देंगे gx, और g के साथ qx और प्लस rx, x में सारा पॉलिनोमियल है। ये है फॉर्मूला फॉर पॉलिनोमियल। ये किसके लिए? फॉर पॉलिनोमियल। ये किसके लिए? जनरल के लिए। ये किसके लिए? अपना पॉलिनोमियल में जो चीज़ें हैं पॉलिनोमियल के लिए। अच्छा, तो एक इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दूं 3x क्यूब, px दिया हुआ है आपका, px 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और gx दिया हुआ है आपको, gx की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और कह रहा है आपको कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। क्या करना है आपको? वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले तो हम क्या करें? अपना px qx ये फॉर्मूले में रखें। तो px क्या है? ये है, gx ये दिया हुआ है, क्या चाहिए आपको? qx और rx चाहिए, फिर इसको रख के हम देख लेंगे। तो डिवाइड करते हैं, कैसे निकलेगा वो? px को, यहाँ px को डिवाइड करते हैं, यानी कि 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को किससे डिवाइड कर दें? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करें।
अच्छा, इसको डिवाइड करना है। ध्यान रहे यहाँ पे ये लिखते समय ध्यान रहना चाहिए एक चीज़ आपको कि डिग्री ऑफ क्या रहना चाहिए, डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि रिमाइंडर का डिग्री लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स, है ना। ये समझ आ रहा है बात, सिंपल सी बात है। अगर रिमाइंडर मान लो आप, मैं डिग्री ऑफ आर एक्स का मतलब ये क्या कह रहा है ये समझिए। जो आप ये वाली डिग्री है, अभी हम दिखा रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन डिवाइड करके, तो सबसे पहले कितने से इसको करें, इसके पहले देखा जाता है, इसको बराबर किया जाता है। तो यहाँ पे 3x क्यूब है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो इसमें मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर दूँ 3x का, सोच के देखो 3x का, तो क्या होगा, इसमें 3x मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 3x क्यूब, इसमें 6x स्क्वायर, इसमें 3x। ठीक, अब वैसे ही करते हैं, माइनस 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 कर देते हैं भाई, घटाते हैं तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का x बच जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस का x। ठीक, अब ऊपर क्या बचा हुआ है, ठीक केवल 5, तो उसको भी उतार दो यहाँ पे 5 को। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए माइनस 5 का, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 10x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, है ना। अब फिर इसको माइनस का प्लस 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 करेंगे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस 10 में से 9x, क्या बच जाएगा आपका 9x, और ये प्लस का 10। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है डेविड, जो अब जिसको डिवाइड लगना है उसकी पावर, इसकी डिग्री देखिए, डिग्री क्या हो गई 1, और यहाँ पे डिग्री क्या है 2, तो ये तो छोटी चीज़ है, ये क्या है बड़ी चीज़ है, तो छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ से डिवीजन तो होना नहीं है, तो यही ये कह रहा है। अब ये इसी को क्या हम बोल देंगे, जब ऐसा हो जाए तो उसी को हम क्या बोल देंगे आर एक्स, यानी रिमाइंडर। आप बोल देते हो ना, जैसे 5 को 3 से डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर आ जाता है, 2 3 से छोटा है, इसीलिए हम बोलते हैं आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा। सिमिलर वैसे ही ये बड़ा है, ये छोटा हो गया, अब रिमाइंडर यही छोड़ देंगे, है ना। अगर यहाँ तक क्यों कर रहे थे डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे पावर बराबर तक रह रही है तो डिवाइड जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये भाई साहब क्या हो गए, ये अपना QX हो गए, है ना, और ये क्या हो गए, ये तो GX पहले से ही है, और ये भाई साहब PX है। तो अब इसको वेरीफाई कैसे लिखेंगे, PX यानी कि 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ये GX यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 प्लस RX की वैल्यू 9x प्लस 10, ये RX है। ये अपना PX QX हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। यही कहता है कि इन फ्यूचर किसी भी बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल को छोटे डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है वो ये रिमाइंडर RX, ये GX, ये QX और ये पूरा PX को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है कि इन फ्यूचर कभी भी PX वाली पॉलिनोमियल को हम उसके डिवीजन और उसके कोसेंट के प्रोडक्ट और रिमाइंडर के सम के रूप में लिख सकते हैं। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही आ जाएगा, ठीक। तो यही कहता है पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इसका क्या जरूरत है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था डिग्री ऑफ RX शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ GX। देखिए अगर RX की डिग्री ज़्यादा रही तो अभी तो और डिवीजन चला जाएगा, तो वो RX कैसे रहा। इसीलिए RX की डिग्री यानी कि जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी डिग्री हमेशा इस GX की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो पूरा फंडा यही है, बस इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं और इन्हीं सभी पे एक्सरसाइज है। आप होप एक्सरसाइज शुरू कर दें, और एक्सरसाइज में यहाँ पे सारे एक एक क्वेश्चंस को समझाऊंगा और कराऊंगा भी, ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई, इसके साथ हम लोग RD शर्मा के भी चीज़ों को लेके सॉल्व करेंगे आगे, RD शर्मा के भी, ठीक है। तो इसके बाद जो लेक्चर मिलेगा आपको, यहाँ तक तो NCERT कवर अप है, लेकिन इसके बाद जो लेक्चर मिलेगा वो आपको क्वाड्रेटिक में का मिलेगा और साथ में क्यूबिक का मिलेगा, ताकि जो RD शर्मा वगैरह आप जब देखोगे तो वहाँ पे
क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इतना अच्छा मज़ा आएगा क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में कि इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मैं आपको कुछ क्वाड्रेटिक में अलग से क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पे लिस्टिंग करके, ताकि आप उसका होमवर्क के तौर पे अपने प्रैक्टिस सेट के लिए लेके चलें। ठीक, यहाँ पे इसको सम अप करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल पे है ना, आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे। तो और इसके अलावा अगर किसी की अगर कंबाइंड डाउट होता है किसी बच्चों का, आप हमें डाउट मेल करें या फिर बोलें तो हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी अरेंज कर देंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस अरेंज कर देंगे आपके डाउट के लिए। पढ़िए और फ़ायदा उठाए। अगर किसी का किसी भी टाइप का, किसी भी रिलेटेड, इस टॉपिकों से रिलेटेड कोई भी डाउट किसी भी बुक का हो, कहीं से भी लेके आएँ और हमें व्हाट्सअप करें, मेल करें, व्हाट्सअप करें, है ना, ठीक है, और टेलीग्राम करें, टेलीग्राम पे डालें तो हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। और ज़रूरत पड़ने पे, है ना, अगर काफ़ी बच्चों का अगर क्वेरी क्वेश्चन में कहीं आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है या फिर एक्सरसाइज में आप बोलेंगे तो हम लाइव आके लाइव लेके, ठीक है, लाइव लेके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे एक एक करके, है ना। तो चलिए पढ़िए और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।